नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। बांकी मेदिनीनगर मुख्य पथ पर कुंदरी में हुए हादसे और हादसे के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर राजद के प्रदेश महासचिव अरुण प्रसाद यादव ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर कई सवाल उठाए। उन्होंने बिना जांच लोगों को जेल भेजे जाने का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस प्रशासन से पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर मुआवजा दिलाने के प्रति तत्परता दिखाने की अपील की। मेदिनीनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कुशवाहा छात्रावास मामले पर भी मुखरता दिखाते हुए बांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता को घेरा और कुशवाहा समाज से छल करने का आरोप लगाया। साथ ही घोषणा की कि कुशवाहा समाज उन्हें समर्थन देती है तो छात्रावास का निर्माण कार्य समेत छात्रों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए लाइब्रेरी का भी निर्माण करवाया जाएगा। बांकी की जनता के लिए कमाई, दवाई और पढ़ाई की व्यवस्था सुदृढ़ करने का हवाला देते हुए उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में राजद पार्टी से अपनी दावेदारी पेश की। तो जब सब लोग जान रहे हैं कि नीलांबर पीतांबर में कुंदरी आ रहा, तो पाकी थाना कहा जा रहा, तरहसी थाना वहाँ क्यों जा रहा, कोई अदर थाना वहाँ जा क्यों रहा है? और अगर जा रहा, ठीक है, ये कानून की प्रक्रिया होगी। हो सकता है कि ऊपर के अधिकारियों का संख्या रहे कि आपके पास संख्या बल नहीं है, तो आप हर जगह से संख्या बल भेज रहे हैं। तो आप भेजने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिनका जो थाना क्षेत्र, अगर मोबाइल अगर हमारा खोता है तो आप हमें अपने थाना क्षेत्र में भेजते हैं। नीलांबर पीतांबर में खोया हुआ मोबाइल पाके थाना तो नहीं लेता केस, तो पाके थाना इस एक्सीडेंट में क्यों जा रहा है, तरहसी थाना क्यों जा रहा है? और अगर जा रहा है तो बेकसूर लोगों को पकड़ने का काम क्यों कर रहा है? और यह कार्रवाई जो आप इतनी तेज़ी से लोगों को पकड़ के रखने का काम कर रहे हैं, ये कहीं पैसा उगाही का काम तो नहीं है, डरा धमका कर? यह भी शक के घेरे में आता है। प्रशासन की लापरवाही, गरीब लोगों को आप परेशान कर रहे हैं। और अगर आप परेशानी कर रहे हैं तो आप ऐसा करिए, कुछ अच्छा काम कर लीजिए। जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा देने के लिए इतनी हरकत में आप क्यों नहीं हैं? आप क्यों नहीं उनको परिवार को 24 घंटे 72 घंटे में मुआवजा दिया? क्यों नहीं किसी एक को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए आप वहाँ पे जागरूकता अभियान चला रहे हैं? आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो प्रशासन से, स्पेशली यहाँ के जो आला अधिकारी है जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, उनसे कहना चाहूँगा कि आप पहले जाँच करिए, जांच में जो दोषी है उस पर कार्रवाई करिए। बिना जांच के किसी को थाने में रखना कहीं से न्यायोचित नहीं है। और लेस्लीगंज का आदमी को पाकी में रखना, तरहसी में रखना, उस थाने में उनका क्या करना, उनको भूखे प्यासे रखना, यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। उन्हीं से निवेदन है कि कम से कम गरीब लोगों के साथ अन्याय करना बंद करिए। देखिए, मुझसे कुशवाहा समाज के लोग, महासभा के लोग मिले, जिलाध्यक्ष भी मिले, उनसे मेरी बात हुई, शिष्टाचार मुलाकात हुआ हमारा। कुशवाहा समाज और जितने भी समाज हैं पाकी विधानसभा में, चाहे कुशवाहा समाज हो, यादव समाज हो, धानुक समाज हो, सभी समाज के साथ मैं मिलकर काम कर रहा हूँ। उसी दरमियान कुशवाहा समाज का एक समस्या मेरे सामने आया कि यहाँ पर एक छात्रावास बनाया गया है, आपसे चंदा करके, सार्वजनिक रूप से चंदा हुआ और यहाँ पर एक निर्माण किया गया। लेकिन फिर सुनने में आया, यहाँ के लोगों ने बताया कि इस पर केस चल रहा है, केस कर दिया गया है और इसमें विधायक जी की भूमिका बताई जा रही है। यह जांच का विषय है, इसमें भूमिका किसकी है। लेकिन जिसकी भी भूमिका है उसको मेरा संदेश यही रहेगा कि अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है, किसी के फ़ायदे की चीज़ हो रही है, कोई समाज इसमें अगर अच्छा कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए। और अगर इस पर केस है तो उसको हटाना चाहिए, इसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। एक छात्रावास अधूरा है, उसमें सारी सुविधाओं के बिना। छात्रावास में पीने का, नहाने का, खाने का प्रबंध होना चाहिए, पानी पीने का, स्वच्छ पानी का व्यवस्था होना चाहिए। छात्रावास में गद्देदार बिस्तर होने चाहिए और वहाँ रहने वाले लोगों को पूरी तरह से सुसज्जित सामान से उनको लैस करना चाहिए और एक लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कुशवाहा समाज मेरे साथ बिना किसी भेदभाव से जुड़ता है साथ में, तो इस पर जो केस है वो तुरंत समाप्त करवाने का काम करूँगा। और इस कुशवाहा समाज का जो छात्रावास है, आज अगर 2 तल्ला है, 1 तल्ला है, तो उसको मैं 3 तल्ला तक लेके जाने का प्रयास करूँगा। और इसके बाद जो इसमें लाइब्रेरी की व्यवस्था आज नहीं है, सभी छात्रों के लिए सार्वजनिक रूप से 24 घंटा पीने का शुद्ध पानी से लेकर लाइब्रेरी पढ़ने के लिए उनको मुहैया कराऊँगा। क्या अभी